कलकत्ता का दिल, काली घाट, माँ काली का द्वार, जहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा को लेकर आते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक इतिहास और एक गहरा सच है जो कि आपको हिला कर रख देने वाला है। तो आज जानेंगे काली घाट के सच्चाई को। वीडियो में बने रहे आखिरी तक और जाने कि क्या है इसकी गहरी सच्चाई। चलो स्टार्ट करते हैं। काली घाट टेम्पल भारत के सबसे पुराने और पवित्र मंदिरों में से एक है। ये उन 51 शक्ति पीठ में से एक है जहाँ माता सती के शरीर के अंश गिरे थे। कहा जाता है कि यहाँ उनका चरण पदा था और इसी के वजह से ये जगह भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र है। पुराने ज़माने में ये जगह एक छोटी सी काली मूर्ति से शुरू हुई थी जो एक साधु के द्वारा पहले बार पूजी गई थी। धीरे धीरे नवाब बंगाल के समय पर इस मंदिर का विकास हुआ और ये एक बड़ा धार्मिक केंद्र में बदल गया। माँ काली की यहाँ जो मूर्ति है वो किसी और जगह से बिल्कुल अलग है। बड़ी आंखें, लाल जुबान, हाथ में खड्ग और एक असुर का कटा सर, ये मूर्ति शक्ति का प्रतीक है। पर इस पवित्र मंदिर के अंदर एक और कहानी लिखी जा रही है, पंडा प्रथा। एक ऐसी परंपरा जो पहले सेवा का माध्यम थी लेकिन आज एक पैसा का कमाने का जरिया बन चुकी है। जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो बिना पैसा दिए दर्शन नहीं मिलता। 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 तक की स्पेशल दर्शन फीस होती है और बिना इसके आप माँ काली के सामने ज़्यादा देर तक रुक भी नहीं सकते। जो असली भक्त हैं, जो श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं, उनका क्या भक्ति सिर्फ पैसों वालों की जागीर रह गई है? एक और कहानी जो काली घाट के आसपास छुपी है वो है मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी। एक ऐसा स्थल जो सेवा का एक मिसाल माना जाता था, पर यहाँ ऐसा कुछ हो रहा था जो आपको हैरान कर देगा। 2018 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एक छुपा हुआ सच बाहर आया। यहाँ से न्यूबॉर्न बेबीज इल्लीगली बेचे जा रहे थे। एक बच्चा 50,000 से 1.5 लाख तक के रेट पे बेचा जा रहा था। कहा जाता था कि यहाँ गरीब और अनाथ बच्चों की मदद की जाती है, पर सच तो ये था कि उनका इल्लीगल एडॉप्शन रैकेट्स में बेचा जा रहा था। क्या ये सेवा थी या एक अंधकार का खेल? जब मैंने कल काली घाट मंदिर को विजिट किया तब और एक अजीब चीज़ सामने देखी मैंने। यहाँ एक नया स्काई वॉक अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया है, पर जब फ्लेक्स और बैनर्स देखे तो एक अजीब बात सामने आई। कालीघाटও আমরা চেষ্টা করছি কালীঘাট মন্দিরের সামনেও যদি স্কাই ওয়াকটা আমি সিএসকে বলেছি একটা जो प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया था उसमें कहीं भी उनका नाम नहीं था, सिर्फ ममता बनर्जी की तस्वीर और उनका नाम लिखा गया था। क्या ये सच में एक तरीके का पॉलिटिकल कंट्रोल है? क्या काली घाट मंदिर और उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी हिडन पॉलिटिकल गेम का हिस्सा बन गया है? तो सवाल ये उठता है, क्या काली घाट सिर्फ एक धार्मिक बिजनेस बन चुका है या इसे सुधार कर एक सच्चा भक्ति स्थल भी बनाया जा सकता है? अगर हम सच में मंदिर को पवित्र बनाना चाहते हैं तो कुछ ज़रूरी कदम लेने होंगे। सबसे पहला, पंडा प्रथा का रेगुलेशन। जब आप देना बंद कर दोगे तो वो लेना बंद कर देंगे। वीआईपी कल्चर हटाया जाए और सभी भक्तों को बराबर एक अधिकार मिले। दूसरा, टेम्पल डोनेशन का ट्रांसपेरेंसी सिस्टम। मंदिर में जो भी पैसा आता है उसका सही इस्तेमाल हो। गरीबों के लिए भोजन, एजुकेशन और मंदिर की सफाई पर ध्यान दिया जाए। तीसरा, डिवोटी फ्रेंडली रिफॉर्म्स। जैसे तिरुपति और वैष्णो देवी मंदिर में प्रॉपर मैनेजमेंट है, वैसे ही काली घाट में भी एक सुधारित सिस्टम हो जो सबको एक सुविधाजनक भक्ति का अनुभव दे। आखिर भक्ति का असली मतलब पैसा नहीं, मन की शांति है। आज हमने काली घाट मंदिर की सच्चाई देखी। इतिहास, करप्शन, पॉलिटिकल कंट्रोल और सेवा के नाम पर होती अंधकार की कहानी। अब सवाल ये है, इसे बदला कैसे जाए? और अगर आपको ये सच सुनकर हैरानी हुई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे और सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।